क्या है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो पहले प्यारे बच्चे आप फॉर्मूला याद रखिए, इसको याद रखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, डी छोटा होगा, मतलब मुंह कम कर दिए उधर, है कि नहीं, किससे, तो 0 से, मतलब 0 से छोटा है मतलब माइनस में चला जाएगा, इतना याद रहेगा, मतलब खत्म हो गया। बी बेचक या इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे डी। हाँ, डी क्यों कहते हैं प्यारे बाबू, तो आप कहेंगे कि साजन भैया डी मतलब डिस्क्रिमिनेशन, एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए ना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल, मैं इसके निषाद सर आप सबों का स्वागत करता हूं ज्ञान बिंदु 9th पर। तो प्यारे साथियों, वन शॉट के सीरीज में हमने पहला सीरीज लेकर के आया वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपने बहुत प्यार दिया प्यारे बच्चे, इसलिए हम चौथा भी लेकर के आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चे क्या नाम है हो, तो आप कहिएगा सर जी द्विघात समीकरण। भैया द्विघात समीकरण ऐसे समझाएंगे ना जैसन आप कभी पढ़े नहीं होंगे, और उसके बाद जब आप पढ़ लेते हैं तब क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बेड़ा पार लग जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए ना शुरू करते हैं, क्या चीज, आपका क्रैश कोर्स का हाँ वन शॉट सीरीज में चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप सब जानते हैं प्यारे बच्चे क्या चीज, क्वालिटी का दूसरा नाम क्या है, ज्ञान बिंदु, मतलब क्वालिटी और इसी का दूसरा नाम भी कहिएगा तो कह देंगे क्या चीज, ज्ञान बिंदु। जैसे रोहन का ही दूसरा नाम क्या है, सोहन है, ठीक ना। तो आइए ना प्यारे बच्चे, आइए आपको समझाते हैं बेसिक से। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या चीज, द्विघात समीकरण का परिभाषा। तो देखिए ना प्यारे बाबू, द्विघात समीकरण अगर आपसे कोई पूछे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो आप कह देना प्यारे बाबू, आप कहना कि सर जी लिख दीजिए ना। हम कहेंगे ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण होता क्या है प्यारे बच्चे, तो आप कह देना कि साजन भैया आप ही बता दीजिए ना। तो हम कहेंगे हाँ मेरे भाई रुक तो जा, थोड़ा सब्र कर ले, 10-15 मिनट निकलने दे, फिर उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा, एक भी क्वेश्चन वो नहीं छूटेगा, ठीक है हो। तो चलिए, द्विघात समीकरण का परिभाषा अगर कोई पूछे तो आप कह देना कि साजन भैया ऐसा समीकरण, कैसा भाई, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या प्यारे बच्चे, ऐसा समीकरण लिख लो ना, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, आराम से पढ़ो, मजा नहीं आए ना तब फिर कहना। ऐसा समीकरण जिसमें क्या प्यारे बच्चे, ऐसा समीकरण जिसमें चर का, क्या प्यारे बच्चे, चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या हो प्यारे बच्चे, अधिकतम घात 2 हो, उसे हाँ उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। याद रहेगा जी, तो आप कहिएगा हाँ साजन भैया हम याद रख लेंगे, आप खाली समझाते चलिए ना। तो आओ आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे क्या आप समझोगे, आप समझोगे प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण का रूप, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मानक रूप क्या होता है, सपोज करो मान लो कि एगो छोटका बच्चा है, अरे छोटका बच्चा कहाँ है, दुकान में है, और गंजी पहन ले है, हाफ पैंट पहन ले और गंदा कपड़ा रख ले है, पोछा उछा मार रहा है, मतलब वो बच्चा कौन है। तो आपके दिमाग में जाएगा सर जी वो बच्चा जो है ना दुकान का नौकर है बेचारा। लेकिन वहीं पर एक बच्चा और है जो रोड किनारे खड़ा है, जूता पहने हुआ, टाई लगाई
मतलब टाई बेल्ट सब लगाया हुआ है और स्कूल बैग टांगे हुआ है, मतलब वो बच्चा कौन है? तो आप कहिएगा सर जी वो विद्यार्थी है। तो आप देखे कि नहीं, पहनावा से आप बता दिए वो बच्चा कहां पर है, उससे बता दिए कि बच्चा कौन है। एक बच्चा नौकर तो दूसरा विद्यार्थी। मतलब ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कहने का मतलब प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहने का मतलब क्या होता है? तो आप कह देना कि सर जी जैसे पहचान उस बच्चे का आपने कर लिया मानक रूप, तो मानक रूप या व्यापक रूप से किसका पहचान होता है? तो आप कह देना कि सर जी मानक रूप या व्यापक रूप से द्विघात समीकरण का पहचान कर लेंगे। तो इसका रूप क्या होता है प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे कि साजन भैया लिख दीजिए ना, तो हाँ लिखने के लिए आए हैं, बस आप लोग समझिए क्या द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा फॉर्म जिससे उसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, चलो घसाता है ये, कोनो दिक्कत नहीं है हो, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए, तो द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप क्या होता है? तो आप कह देना कि सर जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। लेकिन जहां आप याद रखिएगा, एक कंडीशन याद रखिएगा। क्या चीज? एक कंडीशन याद रखिएगा कि भैया a के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। a के बराबर में मान लो 0 हो गया तो भैया x स्क्वायर में a गुना कर रहे हैं, मतलब a का मान 0 है, तो x स्क्वायर तो गायबे ना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो पावर 2 वाला तो गायबे हो गया, तो द्विघात समीकरण रहेगा? नो ही रहेगा, है कि नहीं? तो चलो, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है प्यारे बच्चे? तो आप याद रखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नहीं होता है 0। लेकिन प्यारे बच्चे इसके बाद आपको पढ़ना होता है एक विवेचक चाचा के बारे में। वो विवेचक चाचा बताते हैं कि जब हम द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे, मूल मतलब शून्यक, मूल मतलब शून्यक, मान लो कोई द्विघात समीकरण x में है, हाँ x के रूप में है, मतलब वो मूल कह रहा है, मतलब x का मान पूछ रहा है या शून्यक पूछ रहा है। और मान लो कोई द्विघात समीकरण y में है, जैसे लिखल रहेगा ऐसे है ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। अगर y में है मतलब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है y का मान, मूल मतलब y का मान या शून्यक कह रहा है। यही बात न है जी। लेकिन आप कहिएगा सर जी विवेचक चाचा को लाइए ना, तो आइए ना विवेचक चाचा को लेके आते हैं प्यारे बच्चे। विवेचक चाचा को डी से दिखाते हैं प्यारे बच्चे। विवेचक, विवेचक, ठीक है, या इसी को कहते हैं प्यारे बच्चे डी। हाँ, डी क्यों कहते हैं प्यारे बाबू? अरे डी क्यों कहते हैं तो आप लोग बताएंगे। डी क्यों कहते हैं तो आप कहेंगे कि साजन भैया डी मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे विवेचक का मान क्या हो जाएगा? तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac याद रहेगा। यह विवेचक चाचा जो है मूल की प्रकृति बताएगा कि मूल क्या वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो भैया वास्तविक और काल्पनिक कैसे पहचान करेंगे? जब d का मान माइनस में आ गया तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि वो काल्पनिक है। और बाकी बात हाँ प्लस में आएगा चाहे 0 रहेगा तो वो वास्तविक हो जाता है। आइए ना बताते हैं एक एक करके। क्या हमने कहा? विवेचक, विवेचक, विवेचक जिसको आप डी से दिखाते हैं। यदि डी का वैल्यू निकालते हैं किससे? मान लीजिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दे दिया बउआ? ध्यान से सुनो ना, एक भी कंसेप्ट आपको हाँ ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आया। तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर दिया रहे जहां जहां प्यारे बच्चे क्या हमने कहा था? तो हमने कहा था कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0। यह बात न था हो? आप कहिए हाँ सर जी।
तो विवेचक का वैल्यू क्या होता है, तो आप निकालते हैं क्या चीज, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कहां से निकाल लेते हैं, तो ए बी सी तो दिलिए है, तो है नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे तो नहीं निकल जाएगा डी का मान। अब देखिए मूल की प्रकृति पूछता है आपसे, मूल की प्रकृति प्यारे बच्चे, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है, इसका नेचर क्या होगा, तो मूल की प्रकृति दो तरह के होता है। मूल की प्रकृति प्यारे बच्चे दो तरह के होता है, एक होता है वास्तविक, क्या प्यारे बाबू, वास्तविक, और दूसरा होता है काल्पनिक। क्या प्यारे बच्चे, मूल की प्रकृति दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये बात आप लोग याद रखेंगे कि मूलों की प्रकृति दो तरह की होता है, वास्तविक और काल्पनिक। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चे सपोज करो कि आपने डी का मान निकाला, ए बहुआ ए सुनो ना, आपने डी का मान निकाला और बशर्ते से डी का मान 0 आ गया, मतलब मूल क्या हो जाएगा, अरे मूल क्या हो जाएगा, इस मूल को क्या कह देंगे प्यारे बच्चे, तो आपको समझना पड़ेगा जी। अगर डी बराबर 0 आ गया तो कह देंगे कि मूल वास्तविक है, मूल क्या है, वास्तविक है, मूल वास्तविक है। या डी का वैल्यू आप निकाले और डी का वैल्यू क्या हो गया बउआ, प्लस में आ गया, पॉजिटिव आ गया, प्लस में कुछ भी आ गया, 1 2 3 4 5 है, मतलब क्या कहेंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकता है कि डी का वैल्यू जो होगा ना 0 से बड़ा होगा, मतलब डी के उधर मुंह खुलल है, मतलब डी बड़ा है, डी बड़ा है, ठीक है। मतलब अगर ऐसा भी रहे तो मूल क्या होता है, वास्तविक ही होता है प्यारे बच्चे, यहां पर भी मूल वास्तविक हो जाता है। क्या हमने कहा कि डी का वैल्यू 0 हो गया तो वास्तविक होगा मूल, और डी का वैल्यू प्लस में कुछ भी आ जाए, कोई संख्या आ जाए, हाँ 0 के बाद प्लस में कुछ भी आ जाए फिर भी वास्तविक होगा। लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ जाता है प्यारे बाबू, अगर डी बराबर 0 आया मतलब मूल वास्तविक है और समान हो जाता है, मूल वास्तविक और समान हो जाता है प्यारे बच्चे। लेकिन अगर डी का वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, मतलब प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी आ जाए, तो क्या कहेंगे भैया, मूल वास्तविक तो होगा ही होगा, वास्तविक तो होगा ही होगा, प्लस में आया तो वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा, आप कहिएगा असमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समान को क्या कहते हैं, बराबर भी कहते हैं, कहीं बराबरों लिखल हो सकता है, ठीक ना। चलिए, अब हो गया कि सर जी काल्पनिक किसको कहेंगे, तो भैया काल्पनिक किसको कहेंगे, आप याद रखना कि काल्पनिक किसको कहेंगे, जब डी का मान निकालेंगे बउआ, डी का मान निकालेंगे और डी का मान जो होगा ना नेगेटिव में आ जाए, क्या चीज में, माइनस में कुछ आ जाए, या इसी चीज को ऐसे लिख सकता है, कैसे लिख सकता है बउआ, ऐसे लिख सकता है, हो डी छोटा होगा, मतलब मुंह कम कर दिए उधर, है कि नहीं, किससे, तो 0 से, मतलब 0 से छोटा है मतलब माइनस में चला जाएगा, 0 से छोटा मतलब माइनस में चला जाएगा, जब माइनस में आ जाएगा ना तो आप कहिएगा कि मूल क्या है प्यारे बच्चे, काल्पनिक है, क्या है जी, काल्पनिक है। इतना याद रहेगा, मतलब खत्म हो गया, बस एगो कंसेप्ट बच गया प्यारे बच्चे, उसके बाद आपका क्या है, आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। कैसे, तो देखो ना, एक एग्जांपल पहले दे देते हैं, एक एग्जांपल देते प्यारे बच्चे। मान लो एक क्वेश्चन हमने लिया, क्या चीज, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। मान लो ये द्विघात समीकरण है, मान लो क्या है, ये है। यहां से क्या करेंगे, d बराबर निकालते हैं, क्या निकालते हैं प्यारे बच्चे, d बराबर निकालते हैं। तो आइए ना d बराबर निकाल के दिखा देते हैं। तो d बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, d बराबर क्या हो जाता है, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू रख दो, ए बहुआ, अब वैल्यू रखो,
तो कैसे आप तुलना करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर 4 है, यहां एक्स स्क्वायर के साथ a है, मतलब a के जगह कितना है 4 है, यहां a बराबर कितना है बउआ? तो 4 है। यहां x के साथ -4 है, यहां x के साथ b है, मतलब b बराबर क्या है? तो b बराबर है -4। यहां c है और यहां 1 है, मतलब c बराबर कितना है? तो 1 है। यह ना है, मान रखिए, क्या मान रखिएगा? b स्क्वायर, मतलब b के जगह -4 तो -4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 है तो 4, a के जगह कितना? तो 4, और c है तो c के जगह कितना? तो गुने 1। तो गुना उना करके नहीं ले आइएगा जी, हाँ, गुना करके लाइए। माइनस का 2 बार गुना होगा, मतलब प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर। 4 चौके 16 प्यारे बच्चे, 4 चौके 16, और माइनस है तो माइनस, 4 चौके 16 और 16 एकम 16, मतलब 16 में से 16 गया तो 0 आ गया, मतलब d का वैल्यू 0 आ गया। बताइए तो d का वैल्यू 0 आ जाता है तो उसका मूल क्या होता है प्यारे बच्चे? वास्तविक और समान होता है। तो ऐसा क्वेश्चन ना बन जाएगा, ना बना लीजिएगा। आप कहिएगा हाँ साजन भैया बना लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप अगला कंसेप्ट समझा दीजिए। अगला कंसेप्ट समझा दे हो तो आप कहिएगा हाँ साजन भैया समझा दीजिए। आपने क्या देखा? द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें चर का ज्यादा से ज्यादा पावर, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा क्या? विवेचक चाचा के बारे में, मतलब d के बारे में, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और वही मूलों की प्रकृति बताता है कि मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। हाँ, काल्पनिक मतलब माइनस में आएगा, और 0 या 0 से 12 प्लस में आएगा तो वास्तविक होगा। अब वास्तविक भी 2 तरह के हो जाएगा, एक समान, जब d का वैल्यू 0 आ जाएगा तो समान, और d का वैल्यू प्लस में 0 से ज्यादा कुछ भी आए, 1 2 3 4 5 गिनती गिनते जाओ, प्लस में आ जाए तो असमान हो जाता है। यह बात ना है। चलिए आइए, अब क्या है? द्विघात सूत्र का यूज करते हैं। क्या प्यारे बच्चे? द्विघात सूत्र का यूज करते हैं। आप कहिएगा सर जी द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र क्या होता है? तो द्विघात सूत्र से अगर मूल निकालने के लिए कहे, क्या प्यारे बच्चे? द्विघात सूत्र से अगर मूल निकालने के लिए कहे, मूल मतलब शून्यक, मूल मतलब प्यारे बच्चे शून्यक। मान लीजिए वो द्विघात समीकरण, बहुपद का है आ रहा है क्योंकि बहुपद पढ़ा चुके हैं। तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है कि नहीं, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप है। लेकिन द्विघात सूत्र से कहेगा मूल निकालो या शून्यक निकालो, या इसी को कहते हैं x, मतलब द्विघात समीकरण x में है, मतलब x का मान निकालने के लिए कह रहा है। मूल मतलब x का मान, x बराबर, यह शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चे? तो आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? आपके साजन भैया लिखिए ना, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, -b प्लस माइनस √d बटे 2a, या d का वैल्यू रख दीजिएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? तो -b प्लस माइनस √अंडर, d का वैल्यू क्या होता है? विवेचक चाचा है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चे? मूल है। मूल निकालते हैं कैसे? तो द्विघात सूत्र के उपयोग करके मूल निकालिए, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अरे मूल मतलब क्या? तो x का मान है। मूल मतलब क्या? तो x का मान है। एक क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन जिससे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसी तरह से बनाएंगे। कैसे? तो देखिए प्यारे बच्चे, यहां पर देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द्विघात सूत्र का उपयोग कर, चलिए द्विघात समीकरण, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा वाला। जो टाइप का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में वो लिख करके बता दे रहे प्यारे बच्चे। द्विघात समीकरण क्या है प्यारे बच्चे? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का
हाँ, विवेचक, विवेचक, विवेचक निकाले, विवेचक निकाले प्यारे बच्चे, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्या चीज पूछ सकता है, सो देखिए, आपसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भैया विवेचक निकाल दो, विवेचक मतलब डी का मान निकाल दो, क्या होगा। या हो सकता है प्यारे बच्चे आपसे कहे मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए, ये क्वेश्चन पूछेगा। इसी क्वेश्चन से सारा चीज क्लियर कर देंगे हो। मूलों की प्रकृति बताइए, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या चीज, द्विघात सूत्र से, हाँ द्विघात सूत्र से, द्विघात, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से मूल निकाले, मतलब शून्यक निकाले, मूल या शून्यक निकाले प्यारे बच्चे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए ना एक एक करके इसी क्वेश्चन से समझा देते हैं। एक ही क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ले लिए, कैसे बनाइएगा, सबसे पहले लिखिएगा प्यारे बच्चे, अगर 2 नंबरी में पूछ दे तो सबसे पहले लिखिएगा क्या चीज, हल। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चे, सबसे पहले लिखिएगा हल, निकलेगा जल, है कि नहीं। चलिए, कोशिश तो कर हल निकलेगा, पत्थर से भी जल निकलेगा, कोशिश तो कर हल निकलेगा, पत्थर से भी जल निकलेगा। तो प्यारे बच्चे हल लिख लिया हमने। क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण 4x² - 4x + 1 = 0। तो लिखेंगे दिया गया, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है प्यारे बच्चे मेरे भाई। तो आप कहिएगा कि सर जी समीकरण को लिख लीजिए ना, 4x² प्लस, हाँ 4x² - 4x + 1 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 हमने लिख लिया। अब रूप लिख देना, झट से रूप लिख देना, किसका, द्विघात समीकरण का। इसलिए क्या हो जाएगा, ax² + bx + c बराबर 0। ये किसका रूप होता है, तो ये होता है द्विघात समीकरण का रूप। अगर बराबर में 0 नहीं रहता तो किसका रूप हो जाता, आप लोग कमेंट करेंगे तो कहेंगे भैया ये द्विघात बहुपद हो जाता। बराबर में 0 नहीं रहता तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, बराबर में 0 आ गया मतलब द्विघात समीकरण का रूप। तो देखिए ना, यहां से आपको मान निकल जाएगा। क्या मान निकल जाएगा प्यारे बच्चे, x² के साथ है a है, यहाँ x² के साथ 4 है, मतलब इसलिए a बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ x के साथ b है कि नहीं, और यहाँ x के साथ क्या है, -4 है, मतलब b के जगह क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा प्यारे बाबू बउआ -4 हो जाएगा। एंड c बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो c बराबर 1, c बराबर 1। अब क्या करेंगे, डी चाचा के पास चलेंगे, विवेचक बराबर निकाल लेंगे। विवेचक निकालिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इसलिए विवेचक, 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 विवेचक का फॉर्मूला लगा दीजिएगा प्यारे बच्चे, या इसी को डी से दिखाते हैं। क्या चीज से, डी से दिखाते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, तो b² - 4ac। तो वैल्यू रखो ना भैया, b का वैल्यू कितना है हो, तो आप कहिएगा -4 है सर जी, तो -4 का स्क्वायर कर लो, -4 है तो 4, a के जगह कितना, तो a के जगह 4 है तो 4 रख लीजिए, गुने c है तो c का वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो -4 का स्क्वायर करने माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, हाँ तो 4 चौके 16। ठीक है, चलिए माइनस, अब देखिए 4 चौके 16, 16 एकम 16, तो 16 में से 16 गया तो 0 आ गया। मतलब डी अगर आपसे पूछा है, विवेचक पूछा है, तो आप क्या करते, यहीं पर आंसर दे देते। विवेचक का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू कितना हो गया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, तो आप कहेंगे डी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, विवेचक 0 हो गया, आंसर हो जाता। लेकिन अगर आपसे मूलों की प्रकृति पूछता तो भैया डी का वैल्यू निकल गया तो आप मूल की प्रकृति ना बता दीजिएगा। इसलिए चूंकि
इससे आगे बढ़ जाते। अगर मूल की प्रकृति पूछता तो इन d बराबर 0 निकला है ना, इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ जाते तो मूल की प्रकृति निकल जाता। क्या लिखते हैं? क्योंकि विवेचक, हाँ मेरे पास जगह नहीं है, चलिए लिख ले यहां पर d बराबर 0 है, इसलिए d बराबर 0 हो जाता है। d बराबर 0 हो जाता तो मूल क्या होता है? वास्तविक तो होता ही है, असमान होता है, बराबर होता है। ये बराबर मतलब समान, तो लिखेंगे इसलिए मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान होगा, समान या बराबर होगा, ठीक है, समान होगा। बस ये हो गया। मूल की प्रकृति अगर निकालना होता तो यहां तक कर देते। लेकिन अगर आपसे कहता कि द्विघात सूत्र से मूल निकाल दो, तो ये डी तो निकालते ही निकालते प्यारे बच्चे। तो ये प्रकृति नहीं बताते हम लोग। क्या नहीं बताते? प्रकृति नहीं बताते। अगर ये द्विघात सूत्र से मूल या शून्यक निकालने के लिए कहता तो डी निकालते, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगा देते प्यारे बच्चे, जो हमने बताया आपको। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला मूल निकालने के लिए क्या चीज? तो आप देखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या डी होता है अब बट्टे 2a, ये लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ना, हो देखिए बउआ, डी बराबर निकल गया। अगर आपसे इसमें पूछ लेता क्या चीज प्यारे बच्चे? इसलिए मूल, इसलिए प्यारे बच्चे मूल अगर आपसे पूछ लेता या x का वैल्यू पूछ लेता, x का वैल्यू पूछ लेता, तो आप क्या करते? प्यारे बच्चे? फॉर्मूला लगा देते। थोड़ा कम कर ले, छोटा कर दे, चलिए छोटा कर देते हैं। लो, ठीक हुआ। चलिए मान लीजिए यहां पर हम लिखते अब, हाँ मूल का प्रकृति पूछता प्यारे बच्चे। क्या पूछता? मूल का प्रकृति। तो आप क्या करते? लिखते मूल, अच्छा मूल निकालते ना, मूल बोले तो x का वैल्यू निकालते, तो आप फॉर्मूला डाल देते माइनस बी प्लस माइनस, क्या प्यारे बच्चे? प्लस माइनस रूट अंडर डी, या डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख सकते थे, डी के जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बटे 2a। चलो मान रख लो, जो भी बच्चे हैं आराम से देख रहे हैं प्यारे बाबू, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये आपके साजन भैया का वादा है आपसे। देखो ना, तो माइनस है तो माइनस, और b का वैल्यू आया हुआ है कितना? तो b का वैल्यू आया हुआ है माइनस का 4, तो -4 भी लिख देना, ये फॉर्मूला वाला है, माइनस फॉर्मूला वाला तो माइनस। अब b के वैल्यू क्या है? -4, तो -4 रख दिए, ठीक है। अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, ठीक, और रूट अंडर डी है तो रूट अंडर डी, और डी के वैल्यू कितना निकलल बा हो? तो आप कहिएगा सर जी 0 निकलल बा, तो 0 रख दिए, बटे 2, और a के जगह कितना रख दीजिएगा? तो a के जगह आपका आया हुआ है 4, तो 4। हाँ, डरिएगा नहीं प्यारे बाबू, डरिएगा नहीं, जो डर गया सो मर गया है। चलो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4, अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 ही होता है, ये बात तो जानते हैं। अब बट्टे 2 दूनी, अच्छा 2 चौके 8 हो गया प्यारे बच्चे। मतलब इसलिए आप मूल निकाल लेंगे, लास्ट में लिखेंगे इसलिए। अब देखिए x बराबर, हाँ फिर x बराबर, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस ले लो, तो 4 + 0 बट्टे 8 है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 4 में 0 जोड़े तो 4, अब बट्टे 8, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 है, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8 प्यारे बच्चे। कितना आ गया? तो आप कहोगे साजन भैया ये आ गया अपना 1/2। क्या हो गया? 1/2 आ गया। उसी तरह से प्यारे बच्चे एक बार क्या करेंगे? माइनस करके लाएंगे, तो भैया लिख लो 4 है, एक बार प्लस तो ले चुके हैं, माइनस, तो 4 - 0, अब बट्टे 8, 4 में से 0 गया तो 4 रहेगा, अब बट्टे 8, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब 1/2। मतलब इसके 2 मूल निकल गए प्यारे बच्चे, इसलिए x बराबर 1/2, और दूसर का भी क्या निकला? 1/2 निकला। यही आपका
आंसर हो जाएगा। तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं, आप डी का मतलब क्या, विवेचक निकाल सकते हैं। डी जो ही निकल गया वो विवेचक है। मूल की प्रकृति कहेगा तो अगर डी बराबर 0 आया है तो मूल वास्तविक और समान होगा, हम समझाए हैं। हाँ, और डी का वैल्यू आया कथी में, 0 से 12 प्लस में 1 2 3 4 कुछ भी आ गया प्लस में, फिर भी मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान हो जाएगा। लेकिन डी का वैल्यू अगर माइनस में आ जाएगा तो काल्पनिक हो जाएगा। अब मान लो कहेगा सीधे मूल निकालो, तो हम ये क्या है प्यारे बच्चे, मूल की प्रकृति बताने नहीं जाएंगे, डी निकालेंगे और मूल का सूत्र, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला डाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात। चलिए ना, अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आइए ना, पहला सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। अब ऑब्जेक्टिव का कर देंगे धुआं धुआं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई, और सब्जेक्टिव में भी वही हाल होने वाला है। तो आइए ना शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चे कि यदि x माइनस वाई बराबर 6 है, वाह वाह क्या बात है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 है, क्या डर गए, तो डरना नहीं है। ठीक है, तो एक्स वाई का मान पूछ रहा है ना प्यारे बच्चे, तो कुछ नहीं करना, अगर स्क्वायर वाला दिया रहे, हाँ बिना स्क्वायर वाला भी दिया रहे, तो बिना स्क्वायर वाला का क्या करना, स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेना प्यारे बच्चे, दोनों तरफ वर्ग कर लेना, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, बराबर में 6 है तो 6 का भी स्क्वायर। तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर मतलब पहिलका का स्क्वायर, मतलब पहिलका का स्क्वायर प्लस दूसरका का स्क्वायर, अब माइनस वाला तो माइनस 2 गुने पहिलका गुने दूसरका, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बराबर 6 का स्क्वायर 6 1 36 हो गया। तो देखिए मान आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितने रख लीजिएगा, 30 है तो 30 रख लीजिए, माइनस 2xy है तो 2xy बराबर 36 है बबुआ, क्या है हो, तो 36 है, तो डरिएगा नहीं ना, तो माइनस 2xy रहने दीजिए, तो माइनस 2xy बराबर 36 और प्लस 30 इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, और 36 में से 30 गया तो 6, मतलब माइनस 2 गो xy बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो आप देखिए ना यहाँ पर, तो एक्स वाई आपको खाली निकालना है, तो क्या हो जाएगा 6 है तो 6, और गुना में माइनस 2 था तो बट्टे में चला जाएगा माइनस 2, तो 2 तिहाई 6, मतलब एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकल जाएगा हो, कितना निकल गया, तो हो गया माइनस में 3, एक्स वाई का वैल्यू क्या हो गया माइनस में 3। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। तो इसने कोनो क्वेश्चन रहेगा, हाँ मान लो क्या रहता, x माइनस वाई बराबर दे देता, मान लो आपको कितना दे देता प्यारे बच्चे, x माइनस वाई बराबर आपको दे देता क्या चीज, मान लो x माइनस वाई, यहां पर देखो x माइनस वाई बराबर आपको दे देता 4, अब पूछता फिर कहता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर आपको दे देता 20, तो अब कहता प्यारे बच्चे एक्स वाई का मान निकालो, तो शॉर्टकट में क्या करते मालूम है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको लिख लेते, हाँ क्या प्यारे बच्चे सॉरी क्या करते, x माइनस वाई है ना, तो इसमें इसका स्क्वायर कर लेते, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाता, तो 4 चौका 16, तो इसमें से 16 में से किसको घटा देते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो 20 है तो 20 घटा लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो -4। इस तरह से नहीं बना लोगे, है इस तरह से नहीं बना लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा, मूल का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में b बट्टे a होता है बउआ, तो तुलना कीजिए ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो भैया बताइए, हाँ माइनस है तो माइनस, अब b क्या है, तो b के सामने 2 है प्यारे बच्चे, तो b के सामने 2 बट्टे a के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तब -2 बट्टे 1 बराबर -2, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, मूल मतलब समझ रहे x का मान,
तो भैया एक्स तो एक के गो है, तो बस यहीं से काम कर लेंगे। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चे। लेकिन हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। अब एक्स जो ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तब क्या होता है प्यारे बच्चे, ये भी स्क्वायर में, दोनों स्क्वायर में, तो एक के वो स्क्वायर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर क्यू बटे ए पी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो प्लस माइनस क्यू बटे ए पी हो जाएगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल है। मतलब ये जो मूल है, x का वैल्यू जो दिया गया है, मतलब इसमें रखेंगे तो जीरो हो जाना चाहिए, ये पूरा जीरो हो जाना चाहिए। तो देखो कोई बच्चा जीरो रखना शुरू किया, तो ये दोनों क्या है प्यारे बच्चे, गुना में है, x गुना में, और में x में गुना है, तो जीरो रख दिए x के जगह, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, मतलब ये पूरे जीरो, तो माइनस 12 तो रह गया, जीरो पूरा क्या नहीं हुआ, मतलब ये तो होगा नहीं। एक रख के देखे तो दो में कोई भी एक से गुना करने पर, तो दो एकम, एक का स्क्वायर एक के होगा, तो दो एकम दो हो गया, अब प्लस 5 में एक्स, एक्स मतलब एक रख रहा है, तो 5 एकम 5, तो 5 दो 7 हो गया, अब माइनस 12 है, 5 माइनस 12 है, क्या जीरो हो जाएगा, तो नहीं होगा। हाँ, क्या होगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 7 5 12, तो माइनस 7 हो गया, जीरो हुआ नहीं हुआ। इस माइनस 4 को रख करके देखिए प्यारे बच्चे, माइनस 4 को तो 2 गुने माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुने माइनस 4 माइनस 12 है तो 12, बराबर करके देख लो, 2 है तो 2 और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, माइनस का प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 चौका 20 हो गया प्यारे बच्चे, अब माइनस 12 है तो माइनस 12, तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 माइनस 20 और माइनस 12, दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, तो 20 और 12 32 हो गया, तो सेम में सेम गया जीरो, मतलब जीरो कर दिया कौन, सी वाला, -4 जीरो कर दिया, मतलब ये क्या है, तो कहेंगे इसका मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे, कह रहा समीकरण इतना बराबर इतना का विवेचक बराबर क्या होगा, तो भैया विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तुलना कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए b के जगह क्या है, तो b के जगह प्यारे बच्चे 10 है, तो b के जगह 10, तो 10 का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4, ए के जगह कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स स्क्वायर के साथ है 3 रूट 3, मतलब 3 रूट 3 गुने सी के सामने क्या है, तो रूट 3 है। अब काम कर लो, आंसर आ जाएगा 10 दाही के 100 माइनस 4 तिहाई 12 गुने रूट 3 में रूट 3 से गुना होता है तो सीधे 3 आ जाता है, तो प्यारे बच्चे 100 माइनस 12 तिहाई 36, और 100 में से 36 गया तो 64 हो गया, हो क्या हो गया, 64, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल दे दिया है, कितना है, 2 है, मूल कह रहा है मतलब x का वैल्यू है प्यारे बच्चे, x बराबर क्या है, 2 दे दिया है, तो k का मान नहीं निकल जाएगा, बस x के जगह 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, तो यहां देखो ना, x के जगह 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने k है तो k, और x के जगह कितना रख दीजिएगा, तो x के जगह 2 रख दीजिएगा, अब प्लस 4 है तो 4 बराबर 0 हो गया। तो क्या करेंगे, यहां स्क्वायर हटाओगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर ये 2 दूनी 4 और k है तो k, 4 के प्लस 4 है तो 4 बराबर 0। अब 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्यारे बच्चे, 8 हो जाएगा, प्लस 4 के बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 4 के को रहने देते हैं बराबर 8 को इधर लाएंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, प्लस इधर आया तो माइनस में, तो 4 दूनी 8 हो गया, मतलब के का वैल्यू हो गया -2 प्यारे बच्चे, क्या हो गया, -2।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, क्या है कि यदि x प्लस 3 ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान बताइए। जो ही कह दे कि गुणनखंड है मतलब वो क्या है, तो x प्लस 3 गुणनखंड है मतलब ये शून्यक है, मतलब बराबर में 0 कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा, तो x बराबर -3 कह रहा है, मतलब x प्लस 3 है मतलब शून्य क्या है, तो x बराबर 3 है, प्लस में 3 है मतलब शून्य क्या होगा, -3। अब माइनस में 3 रहता तो प्लस में लिख लेते हैं, यही बात ना है। अब x बराबर -3 रख लो इसमें, तो a गुने -3 का स्क्वायर x के जगह रख लिए, प्लस x के जगह -3 रख लिए प्यारे बच्चे, प्लस 1 है तो 1 बराबर देख लीजिए, a है तो a है तो अच्छा शून्य बराबर 0 कर लिए, तब क्या है a है तो a और a है तो a प्यारे बच्चे गुने -3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में 3 तिहाई 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 है तो 3, अब प्लस 1 है तो 1 बराबर 0 हो गया प्यारे बच्चे। तो 9 में a से गुना तो 9a, अब -3 प्लस 1 तो बड़े का चिन्ह माइनस है, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया प्यारे बच्चे बराबर 0। तो 9a को रहने दीजिए, अरे 9a को रहने दीजिए प्यारे बच्चे, बराबर -2 इधर आ गया तो +2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। अरे समझ में आया, समझ में आया प्यारे बाबू, तो हो जाएगा a बराबर 2/9, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, क्या है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो पहले प्यारे बच्चे आप फॉर्मूला याद रखिए, इसको याद रखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस में 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, कैसे, तो इसको तोड़िएगा ना तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा आएगा, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इस माइनस से कट जाएगा तो खाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना बचेगा हो, तोड़ के देख लीजिएगा इतने आएगा, इसको तोड़िएगा तो स्क्वायर ये फॉर्मूला पर रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा तो आपको चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस में b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो c/a। तो देखिए ना तुलना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा चलो इसमें माइनस है तो माइनस, b के जगह कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 6 हो जाएगा सर जी, a के जगह कितना, x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 गुना में है मतलब 1 हो गया, तो माइनस, चलिए तो -6 में 1 से भाग देंगे तो -6 रह गया। चलिए c कितना है प्यारे बच्चे, तो 5 है, अब बट्टे a कितना है तो 1 है, तो 5 में 1 से भाग लगाएं तो 5 ही रहेगा। अब भाग यहाँ पर वैल्यू रख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है तो -6 का होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है प्यारे बच्चे, तो अल्फा इंटू बीटा 5 आया है, तो गुने 5, तो क्या हो जाएगा 6 36 -2 पंचे 10, 36 में से 10 गया तो 26 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए। अरे इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c बराबर 0 है। अरे जहां a बराबर नहीं हो 0 के मूल क्या होगा, मूल मतलब x का मान, x का मान आपने पढ़ा किसमें, कंसेप्ट में, शुरू में क्या चीज होता है, तो द्विघात सूत्र से x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। लेकिन यहां पे आपको क्या कर रहा है, चिन्ह बदल के दे रहा है। ये कब होता है, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है बराबर 0, तब ये होता है। लेकिन यहां पर तो चिन्ह बदला हुआ है ना, मतलब a बराबर a है लेकिन b बराबर माइनस में b है प्यारे बच्चे, b बराबर माइनस में b है और c बराबर माइनस में c है। तो देखिए a में कोई गड़बड़ी नहीं है,
बी में गड़बड़ी है तो बी के जगह माइनस बी रखेंगे, माइनस फॉर्मूला का, बी के जगह क्या रख दिए माइनस बी, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, फिर बी के जगह क्या रखेंगे, बी के जगह माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 4 है तो 4, ए के जगह ए है तो ए है वहां पर, तो ए गुने सी के जगह क्या है, तो सी के जगह आपने देखा माइनस सी है प्यारे बच्चे, माइनस सी है बट्टे 2a, ए में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4ac हो जाएगा, अब बट्टे 2a। ये कहीं झलक रहा है क्या प्यारे बच्चे, ये कहीं झलक रहा है, बताइए। तो बी स्क्वायर प्लस 4ac किस में है, बी स्क्वायर माइनस वाला है 4ac, मतलब ये नहीं होगा, ये भी माइनस वाला है तो नहीं होगा। अब देखिए b क्या चीज में है, तो प्लस में है, ये b माइनस में है मतलब नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है, मूल है मतलब ये क्या है, x बराबर 2 है प्यारे बच्चे, तो कह रहा है p निकालो। हाँ, कोई दे दे और उसमें मूल बता दे तो कुछ नहीं, वो मूल जो है वो x का वैल्यू है उसमें रख दोगे तो p निकल जाएगा। हाँ, n है तो n निकल जाएगा, t है तो t निकल जाएगा। देखिए देखिए प्यारे बच्चे क्या है, तो x बराबर 2 रख लेते हैं, तो 2 गुने x के जगह 2 का स्क्वायर माइनस 7 है तो 7 गुने x के जगह 2 और माइनस p बराबर 0। 2 है तो 2 गुने 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 7 दूनी 14 और माइनस, अब p है तो p बराबर 0, तो 2 चौका 8 माइनस 14, 8 माइनस 14 और माइनस p है तो p बराबर 0। अब देखिए इस दोनों का घटाव करेंगे, बड़े का चिन्ह माइनस है तो 14 में से 8 गया तो 6, तो माइनस 6, अब माइनस p है तो माइनस p बराबर 0, तो माइनस p को रहने देंगे तो माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो गया, मतलब p बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चे, माइनस 6 हो गया। माइनस 6 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और समझ में आ रहा है, आपका 9 ही क्वेश्चन छूटेगा, कर लीजिएगा ना, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कि कुछ इसमें बदल दे, है नहीं, तो 9 ही कर लीजिएगा इस मतलब तरीके से। अगला है, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर इतना है का एक मूल दे रहा है, लेकिन इसमें सब एक्स में पी यू नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कह रहा है कि दूसरा मूल क्या होगा। ये दूसरा मूल क्या होगा प्यारे बच्चे, तो मान लेना कि पहला एक मूल है मतलब अल्फा बराबर है, एक मूल है मतलब अल्फा बराबर है, और दूसरा मूल पूछ रहा है मतलब ये बीटा बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, बीटा बराबर क्या होगा। तो आप तो जानते हैं प्यारे बच्चे कि अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस में b बट्टे ए होता है, माइनस में b बट्टे, तो देखो ना इसका तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहां से माइनस है तो माइनस दे देना। अब b के वैल्यू देखो, x के साथ b है, यहां x के साथ माइनस है, मतलब b के वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में, लेकिन क्या चीज एक, कुछ नहीं मतलब एक, माइनस 1 बट ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चे, तो 2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का मान पता है प्यारे बच्चे क्या है, तो माइनस में 3/2 अब प्लस क्या प्यारे बच्चे, अल्फा का मान यहां पर है पता आपको, माइनस 3/2 अब प्लस बीटा तो निकालना दूसरा शून्य, तो बीटा बराबर कितना आया, तो 1/2, तो बीटा खाली आपको चाहिए, तो बीटा बराबर 1/2 है तो 1/2, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में 3/2, अब बट्टा बर का जोड़, 2 2 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 तो 3 एकम 3 और 3 1 क्या हो गया 4/2, तो 2 दूनी 4 हो गया, मतलब दूसरा मूल क्या हो गया प्यारे बच्चे, दूसरा मूल क्या हो गया, दूसरा मूल क्या हो गया, तो 2 हो गया, दूसरा मूल क्या हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, राइट आंसर, ठीक है। तो बताइए एक बार कि आवाज क्लियर जा रहा है कि नहीं,
एडिटर साहब आवाज जा रहा है क्या, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक आप लोग देखिए। कोई दिक्कत है सर आवाज में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल ये -3 है, तो p नहीं निकाल लीजिएगा, मूल कह रहा मतलब x बराबर -3 कह रहा है, तो ये आपका क्या है, होमवर्क है प्यारे बच्चे, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चे, अगर ऐसा रहे ना x बराबर कुछ दे दे और कहे x प्लस 1/x क्या होगा, मान लो अगर आपको दे दिया x बराबर क्या चीज m प्लस रूट n दे दिया, तो आपको कहे कि 1/x क्या होगा, तो आप कह देना कि m माइनस रूट n। प्लस में दे रहा था उसका बट्टा करने पर माइनस में आ जाता, कैसे, जब इस दोनों का वर्गों का अंतर, इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना आ जाए, अगर वर्गों का अंतर 1 रहे तो ऐसा रूल होता है, ऐसा रूल होता है। ठीक है, चलिए ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, अब बिहार बोर्ड भी पूछ रहा है, देख रहे हैं। चलिए तो x बराबर इतना है, तो इसमें देखो x बराबर √7 प्लस 4 √3। अब 7 से इसको बना रहे, इसको बना रहे प्यारे बच्चे, देखो अब 7 है ना, प्लस 7 प्लस 4 √3 है, तो 7 को देखो कि इसके आसपास पहले कौन है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, तो आप कहिएगा या पूर्ण वर्ग में है, तो 6 नहीं, 5 नहीं, 4, हाँ तो 4 वर्ग होता है, 4 वर्ग होता है, किसका, दू का होता है, 2 दूनी 4, मतलब इसको 7 को लिख सकते हैं 4 प्लस 3, 4 3 7, हाँ, और ये जो है प्लस में 4 √3, बस इतना कर लिए मतलब काम हो गया। 7 को क्या किए कि पूर्ण वर्ग देखे कि किसका मतलब किसके पास है, तो 4 होता है किसका, दू का। चलो तो 7 में कितना जोड़ेंगे, तो 4 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे। अब देखो यहां से काम बन जाएगा, ये काम कैसे बनेगा, देखो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 कब आया होगा, ये 3 कब आया होगा, तो a गुने a, हाँ बराबर a होता है, √a गुने a, तब ना a होता है, मतलब 3 कब आया होगा, 3 कब आया होगा, मतलब √3 में गुना किए होंगे √3 से, मतलब आप इसको लिख सकते हैं √3 और स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 न बच जाएगा, लेकिन अपना काम बन जाएगा। अब देखिए इस 4 को लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a, a मतलब 2, हाँ b इंटू बी मतलब √3, तो ये बात नहीं आ गया यहाँ पर, 2 दूनी 4, अरे 2 दूनी 4 और √3 है तो √3, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया, मतलब काम बन गया। मतलब क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो बच गया 2 प्लस √3, और ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो स्क्वायर में ले आना, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर, प्लस वाला था तो a प्लस बी के होल स्क्वायर ला दिए हैं, तो x बराबर आ गया 2 प्लस √3। अभी कहा हमने कि वर्गों का अंतर यदि 1 हो, तो देखिए ना 2 का वर्ग तो 2 दूनी 4, अरे 2 का वर्ग 2 दूनी 4, हाँ, और माइनस 3 का वर्ग तो √3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो 1, तो वर्गों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब x बराबर इतना है, m प्लस √n है तो 1/x क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, मतलब x बराबर इतना है तो 1/x क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस √3। अब देखो ना आराम से बना लो ना बहुआ, आराम से बना लो, क्या चीज, x का वैल्यू कितना आया, तो 2 प्लस √3, हाँ 1/x का वैल्यू कितना आया, प्लस है तो प्लस, 1/x का वैल्यू कितना आया, तो 2 माइनस √3, अब माइनस √3 प्लस √3 कट गया और 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। सीडीएस का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन, सीडीएस का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो 2 दूनी 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 10 के पावर 2y बराबर 25 है तो डरना मत,
कह रहा है कि 10 के पावर माइनस में y बता दो, माइनस में y। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, क्या चीज, 10 के पावर y गुने 10 के पावर y लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है a के पावर m रहे गुने a के पावर n रहे, दोनों सेम रहे नीचे में गुना में, तो पावर जुड़ जाता है तो m प्लस n हो जाता है। तो देखो ना, दोनों सेम है तो सीधे 10 हो जाएगा, और पावर जुड़ जाएगा तो एगो y दूगो y, मतलब 10 के पावर दूगो y नहीं हो जाएगा है? अब 25 को लिख सकते हैं, 25 मतलब 25 गुने 5। अब वर्गमूल निकालने पर, वर्गमूल निकालने पर प्यारे बच्चे, वर्गमूल जो ही निकालिएगा, वर्गमूल निकालने पर आप वर्गमूल निकालिएगा प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे, वर्गमूल चिन्ह लगा दीजिए ना, हो वर्गमूल 10 के पावर y गुने 10 के पावर y बराबर 5 गुने 5, दोनों साइड लग गया ना, हो तो 5 गुने 5। तो क्या होता है, वर्गमूल में जोड़ा बाहर आ जाता है, जोड़ा लग गया मतलब एगो 5 लिखा जाएगा, ये भी दोनों सेम है, गुना में जोड़ा लग गया मतलब सीधे 10 के पावर y हो जाएगा। तो 10 के पावर y बराबर 5 आ गया, इसलिए क्या करेंगे, 10 के पावर माइनस y का मतलब होता, आप रूल पढ़े थे कि a के पावर माइनस n रहे, तो इसका मतलब होता है 1/a के पावर प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा, 1/a के पावर प्लस y, मतलब किसका, तो 10y का, 10y का। तो 1/10 के पावर y कितना आया था, तो 10 के पावर y 5 आया था, तो 1/5 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना प्यारे बच्चे, स्क्वायर से, हाँ स्क्वायर से अगर ये, हाँ स्क्वायर हट जाए, अगर ऐसा ही सेम पूछे तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, मान लो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, x² प्लस 1/x² बराबर मान लो m है, तो अगर आपसे पूछे x प्लस, क्या पूछे, x प्लस 1/x, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, रूट अंडर कीजिएगा प्यारे बच्चे, m है तो m प्यारे बच्चे, और उसमें क्या करिएगा, 2 जोड़ दीजिएगा। तो देखिए ना, स्क्वायर वाला था और ये पूछ रहा है, मतलब रूट के अंदर लिखेंगे 14 आप प्लस 2 जोड़ लेंगे, तो 14 2 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो गया। अब बोले थे कि d बराबर विवेचक 0 हो गया, मतलब मूल वास्तविक है, वास्तविक और समान होता है, मूल वास्तविक और समान या बराबर, समान या बराबर होता है। लेकिन अगर कह दे मूल जो है क्या प्यारे बच्चे, शून्य से बड़ा है, मतलब मूल बड़ा है, मतलब मुंह खुल गया, बराबर 0, मतलब प्लस में कोई भी संख्या आ जाए, पॉजिटिव में कोई भी संख्या आ जाए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए प्लस में, तो मूल तो वास्तविक होता है, मूल वास्तविक होता है, वास्तविक लेकिन असमान, वास्तविक असमान, असमान को दूसरा शब्द क्या होता है, असमान मतलब भिन्न होता है, मतलब अलग होता है, ठीक है, भिन्न मतलब अलग। तो देखिए क्या कह रहा है कि मूल जो है ना विवेचक के मान से बड़ा है, तो विवेचक के मान से बड़ा है मतलब क्या, शून्य से बड़ा है, तो शून्य से बड़ा है मतलब प्लस में आएगा, तो मूल वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काल्पनिक कब होता है, जब डी का वैल्यू क्या आ जाए, डी का वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, माइनस में, और इसी बात को कैसे लिखा जाता है, डी छोटा होगा 0 से, तो ये काल्पनिक हो जाता है, ये क्या हो जाता है,
काल्पनिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा बराबर, अच्छा अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। तो हमने कल फॉर्मूला बताया था, क्या चीज, इसको याद रखिएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, डायरेक्ट याद रखिएगा, माइनस में b/c होता है, माइनस में b/c होता है। कैसे होता है तो आप लोग को अगर बताना चाहे तो बता देते प्यारे बच्चे। अल्फा और बीटा का लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा, चलिए अल्फा से अल्फा कट गया, बच गया बीटा, तो बीटा में 1 से गुना तो बीटा हो गया, प्लस बीटा से बीटा कट गया तो बच गया अल्फा, अल्फा में 1 से गुना तो अल्फा। अब देखिए ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, मतलब शून्यकों का योग है, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस b/a, और नीचे क्या, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, मतलब c/a, a से a कट गया तो बच गया ना माइनस b/a। डायरेक्ट इस पे मान रखेंगे, आंसरवा आ जाएगा, ये गुना उना ऐसा वैसन करने वाला बात नहीं है ऑब्जेक्टिव में। देखो तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सी बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला माइनस b/a, तो माइनस है तो माइनस, अब b के जगह देखिए x के साथ b है, x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, मतलब b के जगह 1 रख लिए, ठीक है। c के जगह देखो, अच्छा c ने निकालना, हाँ तो c के जगह क्या है, तो -2 है, तो -2, माइनस से माइनस कट गया तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, कह रहा है क्या कि यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 है का विवेचक शून्य है, तो बताइए इसका मूल्य क्या होगा। ये आपका होमवर्क है प्यारे बच्चे, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट करना। हाँ विवेचक शून्य है मतलब क्या करेंगे, d बराबर 0 मतलब b² माइनस 4ac करके जो भी आप मान निकाल करके लाएंगे। हाँ बीटा मतलब दोनों मूल क्या है, समान है, मतलब दो शून्य जो निकला है ना एक ही जैसा है, इन्हें निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। तो भैया ax² प्लस bx प्लस c तुलना कर लो बराबर 0, अब विवेचक मतलब d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो b² मतलब b के जगह कितना है, तो -4 है, तो -4 का स्क्वायर, -4 है तो 4, a के जगह कितना, तो a के जगह 2 है, गुने c के जगह कितना हो, तो c के जगह 3 है, c के जगह 3, 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, अब घटा लीजिए ना बउआ, अब घटा लीजिए ना, -24 में से 16 मतलब 16 गया तो बड़े का चिन्ह माइनस, तो -24 में से 16 जाएगा तो 8 है कि नहीं, तो -8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि द्विघाती समीकरण ax² माइनस b 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल्य क्या है, समान है, समान मूल है, मतलब क्या है, मतलब d बराबर 0 हो जाएगा, मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तब मान रखना पड़ेगा तुलना करके, ax², चलो डरना मत, ax² प्लस bx प्लस c अब बराबर 0 होता है प्यारे बच्चे, तब क्या करेंगे इसमें, तब क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे, a के सामने a है, b के सामने, अच्छा x के गुणन में क्या है, गुणांक में क्या है, b है, तो यहाँ x के गुणांक में क्या है, तो -4 है, मतलब b बराबर आ गया -4 प्यारे बच्चे, b बराबर -4a हो गया, a बराबर क्या हो गया, a हो गया। इधर c बराबर, बाकी बात जो बच गया वो c है प्यारे बच्चे, तो c बराबर 2a प्लस 1 आ गया। मान रखो a निकल जाएगा, मान रखिएगा तो a निकल जाएगा, कैसे देखिए, चलिए
बी स्क्वायर है, मतलब बी के जगह -4a का होल स्क्वायर, -4 है तो 4a। चलिए a का वैल्यू कितना है तो a ही है, गुने c का वैल्यू कितना है तो 2a + 1 है, तो 2a + 1 बराबर 0। जल्दी से माइनस का तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और 4 चौका 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस है तो माइनस, 4a में 2a से गुना तो 4 दूनी 8, a में a से गुना होता है a स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस तो माइनस, फिर से 4 एकम 4, 4 एकम 4 और a है तो a हो जाएगा बराबर 0। प्यारे बच्चे आप क्या करोगे, आप क्या करोगे मेरे भाई, तो आप कुछ नहीं, 16 गो a स्क्वायर में से 8 गो घट गया तो क्या हो जाएगा, 8 गो a स्क्वायर बच गया, क्या 8 गो a स्क्वायर बच गया। -4a है तो -4a बराबर 0। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन होने वाला है, 8 है 4 है तो 4 कॉमन हो जाएगा। हाँ a है तो a भी कॉमन हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, a से स्क्वायर कट गया तो बच गया a, माइनस है तो माइनस, फिर 4a से 4a कट गया एक मर्तबे, है कि नहीं, बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर और इस वाले को भी 0 के बराबर करेंगे, तो 4a बराबर 0 कर लिए, और दूसरा 2a - 1 बराबर 0, तो यहां a बराबर क्या हो जाएगा, तो 0/4 मतलब 0 हो गया, 0 कुछ भी रहे, हाँ तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, 0 हो जाता है, तो a बराबर 0। ठीक है, चलिए तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो +1, तो a बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए कौन a का वैल्यू होगा, आप 0 भी दिया हुआ है, 1/2 भी दिया हुआ है, 0 भी है 1/2, लेकिन यहां गड़बड़ाना नहीं है, यहां गड़बड़ाना नहीं है प्यारे बच्चे, क्यों, क्योंकि a बराबर जो ही 0 होगा, a बराबर जो ही 0 होगा तो x स्क्वायर में 0 से गुना तो 0 हो जाएगा, और आपको पता है द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0, और जहां a के बराबर में नहीं होना चाहिए क्या चीज, 0, मतलब ई वाला मान तो होगा ही नहीं, मतलब a बराबर 1/2। सब्जेक्टिव में भी रहता तो ऐसी बनाते हल करके, क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण bx स्क्वायर + ax + c बराबर 0 के मूल समान है, अरे मूल समान है प्यारे बच्चे, क्या हमने कहा मूल समान है, मतलब d बराबर 0 हो जाता है, मतलब d का वैल्यू क्या होता है, तो b स्क्वायर - 4ac बराबर 0, यही ना होता है हो। तो देखिए ना यहां तुलना करेंगे किससे, ax स्क्वायर + bx + c, तो आप बताइए बुआ, a के सामने x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ x स्क्वायर के साथ b है, मतलब b बराबर a दे दिया है, मतलब सॉरी a बराबर क्या दे दिया है, तो a बराबर प्यारे बच्चे a बराबर a का वैल्यू b दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद b के सामने क्या है, तो a है, तो b बराबर a दे दिया है, सब चीज उल्टा उल्टा दे रहा, मतलब आंसर तो अलग आएगा, मतलब b के जगह a दे दिया प्यारे बच्चे। ठीक है, और c के जगह c है तो c बराबर c तो है ये है। ठीक, अब रख लीजिए ना, मान निकल जाएगा कैसे, तो b के जगह क्या रखिएगा, तो b के जगह a रखिएगा, मतलब a का स्क्वायर -4 है तो 4 गुने a के जगह क्या रखिएगा, तो b रखिएगा, तो b गुने c है तो c बराबर 0, मतलब a स्क्वायर -4 bc बराबर 0। ये कहीं पर है a स्क्वायर -4 bc, तो कहिएगा हाँ सर जी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कौनो दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए ना देखिए प्यारे बच्चे, यदि द्विघात समीकरण इतना हाँ कि मूल बराबर हो तो p क्या होगा, मूल जो ही बराबर है मतलब d बराबर क्या है, d बराबर 0 हो गया, मतलब b स्क्वायर -4ac बराबर 0 हो जाएगा, तो b स्क्वायर मतलब यहां से तुलना करेंगे ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बाबू,
तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब ए बराबर 1 हो गया। हाँ, बी बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस पी हो गया। सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सामने 4 है तो 4 हो गया। मान रख लो, बी के जगह माइनस पी रखिएगा, तो माइनस पी का होल स्क्वायर, -4 है तो 4, ए के जगह कितना, तो 1 गुने सी के जगह कितना, तो 4 बराबर 0। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे -4 एकम 4, 4 चौके 16, तो पी स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, लेकिन रूट में 16, मतलब प्लस माइनस 4 हो जाएगा। प्लस में भी 4, माइनस में भी 4, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू क्या, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो पी का मान निकालिए। ये नहीं बना लीजिएगा, है मूल बराबर है मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 0 हो जाएगा। और डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। फॉर्मूला यही ना है हो विवेचक का। तो देखिए ना, आप क्या कीजिएगा, यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लीजिएगा, तो ए बी सी का मान निकलेगा। इसलिए ए बराबर कितना हो गया, तो ए बराबर पी, बी बराबर 4 हो गया, और सी के सामने तो 3 हो गया। ए बी सी निकल गया। रख दीजिए ना मान रखिए प्यारे बच्चे। तो b के जगह क्या रखिएगा, तो 4 रखिएगा, तो 4 का स्क्वायर हो गया, -4 है तो 4 गुने a की जगह p रखिएगा, और गुने c के जगह 3 रखिएगा बराबर 0। मतलब 4 चौके 16 -4 तिहाई 12 p हो गया, 12 p बराबर 0। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो -12 p को रहने देंगे तो बराबर हो जाएगा 16 प्लस इधर आएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो p बराबर 16/12। तो 4 से 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12, मतलब p का मान हो जाएगा 4/3, 4/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो ना, आगे देखो प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है, तो भैया एक मूल मतलब ये अल्फा का मान दे दिया। मान लो ये अल्फा बराबर हो गया क्या चीज, अरे अल्फा बराबर क्या हो गया, तो 1/3 हो गया। तो कह रहा है कि दूसरा मूल मतलब बीटा बराबर, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे एक मूल दे दे दूसरा मूल पूछे तो कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस में b/a, और माइनस है तो माइनस, यहां से b का मान निकाल लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो b का मान कितना है प्यारे बच्चे, तो -10 है, तो -10 बट्टे a का मान कितना है, तो आप कहोगे देख करके सर जी 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 10/3 हो गया। ठीक है, अब देखो ना मान रख दो, अल्फा आपको पता है, ए बउआ अल्फा आपको पता ना है हो, अल्फा कितना है, तो 1/3 है, प्लस बीटा तो बीटा बराबर 10/3 है तो 10/3, तो बीटा खाली आपको चाहिए, तो बीटा बराबर 10/3, और प्लस में 1/3 जो आपको पता है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 1/3, तो घटा लो ना, ये 3 3 का लघुत्तम 3, 3 एकम 3 तो 10 एकम 10, माइनस 3 एकम 3 तो 1 एकम 1, 10 में से 1 गया तो 9/3, तो 3 तिहाई 9 हो गया। मतलब दूसरा शून्य क्या आ गया, दूसरा मूल क्या हो गया, 3 हो गया प्यारे बच्चे, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें नहीं दिया हुआ था, कौनो दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि समीकरण 7x² - 12x + 18 के मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए फिर कह रहा मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल, क्या प्यारे बच्चे, मूलों के गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा।
का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए ना। तो माइनस में बी बट्टे ए होता है, तो माइनस है तो माइनस, अब बी कौन है तो आप यहां से तुलना करके निकालते तो बी ये रहता है। एक्स का गुणांक जो होता है ना वो बी होता है, एक्स का गुणांक जो होता है बी होता है, तो -12 है। बट ए क्या होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुना में 7 है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 12/7 तो आ गया कथी, तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो होता है प्यारे बच्चे सी बट्टे ए, सी बट्टे ए। सी क्या होता है अचर पद जिसमें एक्स न लगा हो, तो इसमें एक्स नहीं लगा हुआ मतलब सी है, तो 18/ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक, तो 7 है, तो 18/7 हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब अनुपात कह रहा निकालने के लिए, नहीं निकाल लीजिएगा हो, अनुपात निकालिए, इसलिए अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों के योगफल, शून्यकों के योगफल का अनुपात किसके बराबर है, मतलब ये किससे अनुपात कर रहे हैं तो शून्यकों के गुणनफल से। देखिए ना अल्फा प्लस बीटा कितना आया है तो 12/7 अनुपात है, तो अनुपात ये क्या है 18/7, तो क्या हो जाता है ये अगर ऐसे अनुपात में रहे तो बट्टे में ये भी अनुपात बट्टे में ये, तो क्या हो जाता है पहले वाला तो वैसी रहता है मतलब 12/7 है, चलो ना अच्छे से लिख लेते हैं 12/7 है, अनुपात गुना में बदलेंगे तो ये पलटी मार देगा, तो 7/18 हो जाएगा, 7/18, तो 7 से 7 कट गया और 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 3 छक 18, कट रहा है ना हो, 6 से भी तो कट जाता, अरे 6 से भी कट जाता कोई बात नहीं है, तो 3 से कटे तो 3 चौका 12 और 3 छक 18, 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, लो काट लिए तो 2/3 आया, और अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 2:3 लिखा जाएगा, 2:3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपका सब्जेक्टिव है, क्या है सब्जेक्टिव, यहां पे देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक, क्या प्यारे बच्चे विवेचक ज्ञात करे या विवितकर ज्ञात करे या डी का मान निकाले, क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हॉल, क्या प्यारे बच्चे सबसे पहले हॉल या सॉल्यूशन लिख लेंगे, हॉल या सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का लिखेंगे। हॉल में क्या लिखेंगे देखिए दिया गया द्विघात समीकरण लिखिएगा, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, और ये द्विघात समीकरण क्या है प्यारे बाबू, तो आप कहोगे साजन भैया यही ना है द्विघात समीकरण, क्या है 5x² - 4x + 2 = 0। ये बबुआ विवेचक कैसे निकालिएगा जब ABC का मान पता हो, इसलिए द्विघात समीकरण के रूप से तुलना कीजिएगा, ax² + bx + c = 0, यहां से a बराबर कितना हो जाएगा, हाँ a बराबर 5 हो गया, b बराबर कितना हो जाएगा, अरे b बराबर x के साथ b है, x के साथ -4 है, मतलब b बराबर -4 हो गया, और c के सामने क्या है, c के सामने 2 है, ABC निकल गया, मतलब विवेचक आराम से निकल जाएगा, इसलिए विवेचक बराबर क्या प्यारे बच्चे, विवेचक बराबर क्या होता है तो डी होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है तो b² - 4ac होता है, तो देखो ना b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4 है तो 4, a के जगह कितना तो 5 गुने c के जगह कितना तो 2, तो गुना कर लो, -4 का स्क्वायर तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 -4 पंचे 20 और 20 दूनी 40, घटा करके ले आना कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो कितना 4 और 3 में से 1 गया तो 2, -24
मतलब विवेचक कितना आ गया, विवेचक कितना आ गया प्यारे बच्चे, -24 आ गया। अगर मान लीजिए इसमें मूल की प्रकृति पूछता, मूल की प्रकृति पूछता तो विवेचक निकालना ही पड़ता है प्यारे बच्चे। मान लो इसमें कहता कि मूल की प्रकृति क्या है, तो भैया मूल की प्रकृति के लिए, हाँ मूल की प्रकृति के लिए 3 बात आप लोग याद रखते हैं। मान लो इस क्वेश्चन में कहता मूल की प्रकृति क्या है, तो आप देख लिए कि डी का मान जो आया है, विवेचक जो आया है, अगर डी जो हो निगेटिव हो, माइनस में हो, तो मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है प्यारे बच्चे। मूल क्या होता है, काल्पनिक होता है। माइनस में आ गया मतलब काल्पनिक, और माइनस ऐसे नहीं लिखल रहता है, आपको गणित में ऐसे लिखल रहेगा, माइनस मतलब डी का वैल्यू 0 से छोटा। हाँ माइनस में है मतलब इसका मतलब हुआ कि डी का वैल्यू 0 से छोटा है, मतलब मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि इसमें मान लीजिए पूछ देता कि मूल की प्रकृति बताइए, तो लिखते चूंकि डी छोटा है किससे, 0 से, इसलिए मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। अगर बराबर में 0 रहता, अगर बराबर में 0 रहता, मूल वास्तविक और समान होता, और बराबर में कुछ प्लस में कुछ आ जाता, 0 से बड़ा रहता, तो मूल वास्तविक होता लेकिन असमान। इसमें देख लो अगला क्वेश्चन यही है, नहीं बना लीजिएगा। विवितकर, हाँ विवितकर या इसी को कहते हैं विवेचक, विवेचक जिसको आप डी से दिखाते हैं प्यारे बच्चे, और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यही ना डी निकल जाता है, विवितकर निकल जाता है, सेम ना बना लीजिएगा वैसा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनका शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिया गया है। या आपको कहते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके 2 शून्यक दिया गया है, तो अब इसमें शून्यकों का योग पहले से दे रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 4 है प्यारे बच्चे, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 3 है। लेकिन कहता कि 2 शून्यक इतना और इतना, मतलब वो क्या कह रहा है, एगो अल्फा है एगो बीटा है, इसमें पहले जोड़ के दे दिया, मतलब मस्त। देखो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, हल लिखेंगे। देखो हल, हल में क्या लिखेंगे, दिया गया है कि दिया गया है, दिया गया है कि क्या दिया गया है, तो शून्यकों का योग। पहला क्या दिया, शून्यकों का, शून्यकों का क्या प्यारे बच्चे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दे रहा है। योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया, 4, तथा शून्यकों का, शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या, तो अल्फा इंटू बीटा प्यारे बच्चे, अल्फा इंटू बीटा। इसलिए आप लिख देते द्विघात, क्या चीज प्यारे बच्चे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है प्यारे बच्चे, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है ए मतलब x² माइनस ax प्लस, अच्छा अल्फा प्लस बीटा, x² अच्छे से लिखते प्यारे बच्चे, थोड़ा सा सब्र करो। लो तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मान रख दीजिए ना हो, मान रख दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, 4 है, इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 3 है तो 3। ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन ये तो द्विघात बहुपद का था, ठीक है। अगर विवेचक, अगर यह मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे क्या कहता, इसी क्वेश्चन में कहता कि द्विघात समीकरण का यूज करके
x का मान निकालो, मूल निकालो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, विवेचक तो निकालते और उसके बाद इसलिए मूल बराबर लिख देते प्यारे बच्चे, मतलब मूल बोले तो x ही होता है, बराबर फॉर्मूला लगाते -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। तो ये द्विघात सूत्र के उपयोग से उसका मान निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या करते हैं प्यारे बाबू, इसको समाप्त करते हैं। वन शॉट हो गया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे ना, सब्जेक्टिव का सीरीज चलाएंगे। जैसे जो चैप्टर वास्तविक संख्या हो गया तो उसका सब्जेक्टिव पूरा वीवीआई लेकर के आएंगे। हाँ, दूसरा बहुपद, उसका भी वीवीआई सब्जेक्टिव लाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका भी, द्विघात समीकरण, इसका भी स्पेशल क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे। ठीक है, यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।